माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरम्, वन्दे सचिव, श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह सक्तावत, मैं प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। धन्यवाद। श्री नगराज, मैं नगराज मीणा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का सदापूर्वक निर्वहन करूँगा। आपका बहुत बहुत बधाई। सदस्य प्लीज बैठे बैठे नहीं बोलेंगे।
राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के अनुसरण में विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 का विधेयक संख्या 4 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। यथा मैंने राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 विधेयक संख्या 4 2021 के प्रावधानों को देखा, जो कि 17 सितंबर 2021 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और 24 सितंबर 2021 को मेरी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 8 में विद्यमान उपधारा 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है, जो इस प्रकार है। एक, विवाह के पक्षकार या यदि वर ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और या वधू ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो पक्षकारों के माता पिता या यथास्थिति उनके संरक्षक विवाह के अनुष्ठान की तारीख से 30 दिवस की कालावधि के भीतर ऐसी रीति से जो विहित की जाए उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह अनुस्थापित किया गया है या विवाह के पक्षकार या उनमें से कोई ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से कम 30 दिवस पूर्व से निवास कर रहा है। अतः उक्त संशोधन विधेयक भारत सरकार के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10, 11 एवं 12 का उल्लंघन करता है, क्योंकि विवाह और विवाह विच्छेद विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण से केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा विधि बनाई जा सकती है। समवर्ती सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि अभिपावी होती है। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली ने उक्त संशोधन विधेयक के संबंध में भी आपत्तियां जाहिर की है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10, 11 एवं 12 के प्रावधान जो निम्नवत हैं। 9, बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। 10, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक ये साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास से जिनकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से जो भी 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। 11, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। 1, जहाँ कोई बालक बाल विवाह करेगा वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भार साधन में चाहे माता पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध हैसियत में बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उनका अनुस्थापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्ण असफल रहता है, जिससे बाल विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने में भी जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा दंडनीय होगा, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। 2, इस धारा के प्रयोजन के लिए जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है, ये उपधारणा की जाएगी कि जहाँ अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहाँ ऐसा अवयस्क बालक को भार साधना रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुस्थापित किए जाने से निवारित करने में अपेक्षापूर्वक असफल रहा है। कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना, जहाँ कोई बालक जो अवयस्क है विवाह के प्रयोजन के लिए क विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है, आने के लिए फुसलाया जाता है, या ख किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किसी प्रवचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है, या ग विक्रय किया जाता है और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है, या अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात उसके अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वहाँ ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा। विवाह और विवाह विच्छेद विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है। समवर्ती सूची पर बनाई गई विधि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि पर अभिभावी होगी।
उक्त विधेयक के संबंध में राज्य सरकार ने अवगत कराया है कि समाज के कुछ वर्गों में यह भ्रांति हो गई है कि संशोधित विधेयक में बाल विवाह के रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान के होने से बाल विवाह को मान्यता मिलेगी। उक्त भ्रांति को निर्मूल करने के उद्देश्य से किसी नए विचार अथवा उपबंध पर कार्रवाई किए जाने के लिए विधेयक पर पुनर्विचार हेतु लौटाने के लिए आग्रह किया गया है। इसलिए अब मैं कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परंतु के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबंधों के अध्ययन पुनर्विचार के लिए विधेयक इस आशय के साथ लौटाता हूं कि विधानसभा उपरोक्त वर्णित बिंदुओं पर पुनर्विचार करते हुए इस बिंदु पर भी परीक्षण करे कि केंद्रीय अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से प्रस्तावित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण व संशोधन विधेयक 2021 किस किस बिंदु पर विधि सम्मत नहीं है। दिनांक 9 फरवरी 2002 को राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश में सदन को अवगत कराया गया। सचिव महोदय। माननीय मैं आपकी अनुमति से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधानसभा के गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। क्रम संख्या 1, स्वामी विवेकानंद केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2020। 2, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की विधियां संशोधन विधेयक 2020। 3, राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020। 4, राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021। 5, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर विषयक 2021। 6, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021। 7, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2021। 8, राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2021। 9, राजस्थान विधियां द्वितीय संशोधन विधेयक 2021। 10, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021। 11, राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021। 12, राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2021। माननीय सदस्य सौ का भी व्यक्ति माननीय सदस्य 100 का भी व्यक्ति माननीय सदस्य बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य प्लीज 100 का भी व्यक्ति प्लीज। माननीय सदस्यगण, 100 का भी व्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत भारत रत्न लता मंगेशकर, प्रथम CDS श्री विपिन रावत, पूर्व सांसद श्रीमती जमुना देवी बारूपाल, श्री गंगाराम कोली, श्री श्याम सुंदर सोमानी, श्री ब्रजराज सिंह एवं श्री DN पाटोदिया, राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रामचंद्र जाट, इस सदन के पूर्व सदस्य जयनारायण पूनिया, श्री महिपाल मदेरणा, श्री मोहनलाल चौहान, श्री कमल राम कोहली, श्री जीतमल जैन, श्री रामकरण चौधरी, श्री हीरालाल खाट, श्री गोवर्धन सिंह एवं श्री सूरजमल के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। लता जी नवंबर 1999 से नवंबर 2005 तक राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रही। लता दीदी के नाम से प्रख्यात लता मंगेशकर अपने बाल्यकाल से ही संगीत से प्रभावित थी। आपने 13 वर्ष की आयु में ही हिंदी तथा मराठी चलचित्रों में अभिनय किया तथा गायन प्रारंभ किया। सुर संभागी लता मंगेशकर ने अपने जीवन काल में 25,000 से अधिक गाने गाए। आपके गाए गाने कालजयी हैं तथा आज भी जनमानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। सभी सुर साधकों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रही लता दीदी का भारतीय संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान रहा। भारत की नाइटिंगेल एवं मेलोडी क्वीन के नाम से दुनिया में मशहूर रही लता मंगेशकर का जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा रहा। आपने 36 से अधिक भाषाओं में गायन किया। सरल हृदय तथा मानवीय मूल्यों को समर्पित लता जी ने गरीबों तथा साधनहीन मरीजों की सहायता लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की। आपने छात्रों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की शुरुआत भी की।
भारतीय संगीत के क्षेत्र में आपके अद्वितीय योगदान के कारण आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में आपको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर का दिनांक 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। आपके निधन से संगीत का एक युग समाप्त हो गया एवं संगीत जगत में अपूरणीय क्षति हुई। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। श्री विपिन रावत ने वर्ष 1978 में 11वीं गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। सेना में विभिन्न पदों के उत्तरदायित्व को बखूबी निभाते हुए आप वर्ष 2016 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। वर्ष 2019 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने। श्री रावत जनवरी 2020 में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए। श्री रावत ने विभिन्न सैन्य ऑपरेशन का कुशलता से संचालन किया। आपकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित सैन्य मेडल्स के साथ साथ मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी आपको सम्मानित किया गया। भारत के पहले CDS जनरल श्री विपिन रावत ने भारतीय सेना के उच्च रक्षा संगठन में दूरगामी सुधारों की शुरुआत की। आपने भारत के संयुक्त थिएटर कमांडर की नींव रखने और सैन्य उपकरणों के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री विपिन रावत का हवाई दुर्घटना में दिनांक 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्रीमती जमुना देवी बारूपाल का जन्म 15 अगस्त 1934 को बीकानेर में हुआ। आपने हिंदी रत्न उपाधि प्राप्त की। श्रीमती जमुना देवी बारूपाल वर्ष 2000 से 2006 तक राज्यसभा में सांसद रही। राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान आपने कृषि संबंधी समिति तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति की सदस्य रही। श्रीमती बारूपाल कोयला, खान, ऊर्जा और पर्यटन मंत्रालयों की सलाहकार समिति की भी सदस्य रही। अपने सार्वजनिक जीवन में श्रीमती बारूपाल पंचायत समिति बीकानेर की प्रधान रही। गरीबों, पिछड़ों एवं महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत रही श्रीमती बारूपाल अनेक सामाजिक संगठनों से भी संबंध रही। आपको समाज सुधार में उल्लेखनीय योगदान के कारण मेघवाल समाज रत्न एवं वीरांगना जलकारी बाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपने सांसद निधि से अनेक बालिका विद्यालयों का निर्माण कराया। अध्ययन में रुचि रखने वाली श्रीमती बारूपाल की आकर प्रेरणा गीत शीर्षक से पुस्तक भी प्रकाशित हुई। श्रीमती जमुना देवी बारूपाल का दिनांक 20 जनवरी 2022 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री गंगाराम कोली का जन्म 5 जनवरी 1937 को भरतपुर जिले के बयाना में हुआ। आपने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की। गंगाराम कोली 10वीं, 11वीं तथा 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति, संचार समिति एवं सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य रहे। आप संचार मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। पिछड़ों के उत्थान के लिए समर्पित रहे श्री कोली वर्ष 1962 से 1972 तक बयाना नगर पालिका के पार्षद भी रहे। श्री गंगाराम कोली का दिनांक 13 जनवरी 2022 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री श्याम सुंदर सोमानी का जन्म 23 अक्टूबर 1934 को भीलवाड़ा जिले के हुडा में हुआ। आपने BA LLB एवं साहित्य रत्न की उपाधियाँ प्राप्त की। श्री श्याम सुंदर सोमानी 6ठी लोकसभा में चित्तौड़गढ़ से सांसद निर्वाचित हुए। श्री सोमानी लोकसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आप बार एसोसिएशन के महासचिव एवं अध्यक्ष भी रहे। जनसंघ से संबंध रहे श्री सोमानी इसके जिला सचिव एवं प्रदेश कार्यकारी समिति के सदस्य रहे। विभिन्न आंदोलनों के दौरान आपने जेल यात्रा भी की। श्री श्याम सुंदर सोमानी का दिनांक 26 सितंबर 2021 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री ब्रजराज सिंह का जन्म 21 फरवरी 1934 को कोटा में हुआ। आपने BA ऑनर्स MMA की उपाधियाँ प्राप्त की। श्री ब्रजराज सिंह 3री, 4थी एवं 5वीं लोकसभा में सांसद रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति सहित विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सिंह कोटा एवं झालावाड़ जिला परिषद के सदस्य रहे। रक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले श्री सिंह नागरिक रक्षा परिषद कोटा के अध्यक्ष रहे। आप केंद्रीय सहकारी बैंक कोटा के निदेशक मंडल के सभापति, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु गठित राज्य बोर्ड तथा राज्य आयोजना बोर्ड के सदस्य भी रहे। विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रहे श्री सिंह अनेक शैक्षिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। आपने नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी वाशिंगटन, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड फेडरलिस्ट तथा रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी लंदन के सदस्य भी रहे। खेलों में रुचि रखने वाले श्री सिंह ने स्किट एवं निशानेबाजी में कई पदक हासिल किए। आप विभिन्न खेल संगठनों से भी संबंध रहे। रक्षा एवं पर्यटन पर आपके आलेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। श्री ब्रजराज सिंह का दिनांक 29 जनवरी 2022 को निधन हो गया।
पूर्व सांसद श्री DN पाटोदिया का जन्म 14 जनवरी 1928 को कलकत्ता में हुआ। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA की उपाधि प्राप्त की। श्री DN पाटोदिया चौथी लोकसभा में जालोर से सांसद रहे। लोकसभा में आप विभिन्न समितियों के सदस्य रहे तथा सदन की कार्रवाई में सक्रिय भाग लेते थे। आर्थिक मामलों में जानकार रहे श्री पाटोदिया कई आर्थिक संस्थाओं से संबंध रहे। आप फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी रहे। खेलों में रुचि रखने वाले श्री पाटोदिया दिल्ली गोल्फ क्लब एवं कलकत्ता क्लब के भी सदस्य रहे। श्री DN पाटोदिया का दिनांक 24 जनवरी 2022 को निधन हो गया। राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रामचंद्र जाट का जन्म 7 जून 1929 को उदयपुर में हुआ। आपने महाराणा भोपाल कॉलेज से MA एवं LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। श्री रामचंद्र जाट 6ठी तथा 8वीं राजस्थान विधानसभा में जनता पार्टी के विधायक रहे। अब 6ठी विधानसभा में सहाड़ा तथा 8वीं विधानसभा में बरेड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री जाट सितंबर 1977 से फरवरी 1980 तक राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। आपने सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में की पालना सुनिश्चित करने के साथ साथ सदैव स्वस्थ संसदीय परंपराओं का पोषण किया। श्री जाट विधानसभा की प्राक्कलन समिति क एवं विशेषाधिकार समिति के सदस्य भी रहे। सरल व्यक्तित्व के धनी श्री जाट समाज सुधार एवं किसानों के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। आप भीलवाड़ा बार एसोसिएशन के 2 बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। श्री रामचंद्र जाट का दिनांक 28 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री जयनारायण पूनिया का जन्म 2 सितंबर 1933 को चूरू जिले के लान छोटी ग्राम में हुआ। आपने BSc एवं LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। श्री जयनारायण पूनिया 6ठी राजस्थान विधानसभा में सादुलपुर तथा 8वीं एवं 14वीं विधानसभा में तारानगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। अब 6ठी एवं 8वीं विधानसभा में जनता दल तथा 14वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति क एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री पूनिया राजस्थान सरकार में सार्वजनिक निर्माण विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा बाढ़ एवं अकाल सहायता विभाग के मंत्री भी रहे। श्री जयनारायण पूनिया का दिनांक 7 नवंबर 2021 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री महिपाल मदेरणा का जन्म 5 मार्च 1952 को जोधपुर जिले में फलोदी के लक्ष्मण नगर में हुआ। आपने BA एवं LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। श्री महिपाल मदेरणा 12वीं एवं 13वीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। अब 12वीं विधानसभा में भोपालगढ़ तथा 13वीं विधानसभा में ओसियां निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान अब जनलेखा समिति के सदस्य रहे। श्री मदेरणा दिसंबर 2008 से अक्टूबर 2021 तक राजस्थान सरकार में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भूजल विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग तथा सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री रहे। 4 बार जोधपुर के जिला प्रमुख रहे। श्री मदेरणा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जोधपुर, मार्केटिंग सोसाइटी भोपालगढ़ एवं ग्राम सहकारी समिति चाड़ी के अध्यक्ष रहे। श्री महिपाल मदेरणा का दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मोहनलाल चौहान का जन्म 1 जुलाई 1940 को नागौर जिले के बादवास ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री मोहनलाल चौहान 8वीं, 9वीं तथा 11वीं राजस्थान विधानसभा में परबतसर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 8वीं विधानसभा में लोकदल, 9वीं विधानसभा में जनता दल, 11वीं विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्र, राज्य बीमा एवं भूजल विभाग की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री चौहान समाज कल्याण समिति नागौर के उपाध्यक्ष रहे। आप समाज कल्याण विभाग से संबंधित छात्रावासों परिवर्तन हेतु गठित समिति के सदस्य भी रहे। श्री चौहान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी समिति नागौर एवं जिला मैन पावर समिति नागौर के सदस्य रहे। अब अखिल भारतीय रेगर महासभा के संगठन मंत्री एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के सदस्य भी रहे। श्री मोहनलाल चौहान का दिनांक 25 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री कमल राम कोहली का जन्म 1 जून 1955 को सवाई माधोपुर की हाड़ोली में हुआ। आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। श्री कमल राम कोहली 10वीं राजस्थान विधानसभा में हिंडौन निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क एवं पेयजल समस्या समाधान समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1979 से 1993 तक कनिष्ठ अभियंता सिविल के पद पर कार्यरत रहे। श्री कोहली समाज में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। श्री कमल राम कोहली का दिनांक 2 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री जीतमल जैन का जन्म 3 फरवरी 1931 को अजमेर में हुआ। आपने MA की उपाधि प्राप्त की।
श्री जीतमल जैन 6ठी, 7वीं एवं 9वीं राजस्थान विधानसभा में अलवर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। अब 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी तथा 7वीं तथा 9वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, गृह समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप प्राक्कलन समिति ख के सभापति भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री जैन नगर विकास न्यास अलवर के 2 बार अध्यक्ष तथा जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति के सदस्य रहे। श्री जीतपाल जैन का दिनांक 27 नवंबर 2021 को निधन हो गया। पूर्व विधायक रामकरण चौधरी का जन्म 10 अगस्त 1935 को नागौर जिले के कानिया सनी ग्राम में हुआ। आपने बीकॉम एवं LLB की उपाधियां प्राप्त की। माननीय सदस्य श्री रामकरण चौधरी 9वीं राजस्थान विधानसभा में मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क, राजकीय उपक्रम समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री चौधरी रियाबड़ी पंचायत समिति के प्रधान रहे। अब राजस्थान किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भी रहे। श्री रामकरण चौधरी का दिनांक 2 फरवरी 2022 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री जयलाल खाट का जन्म 14 जून 1937 को डूंगरपुर जिले के रास्तापाल खरपेड़ा में हुआ। आपने मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री जयलाल खाट 6ठी राजस्थान विधानसभा में 84 निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में खाट सरपंच रहे। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री खाट ने आदिवासी छात्रों को शिक्षित करने में सक्रिय योगदान दिया। छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रखने वाले श्री खाट छात्र संघ के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं अध्यक्ष भी रहे। श्री हीरालाल खाट का दिनांक 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री गोवर्धन सिंह का जन्म 8 जुलाई 1932 को जोधपुर में हुआ। आपने इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की। श्री गोवर्धन सिंह 5वीं राजस्थान विधानसभा में सीकर निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सिंह ग्राम पंचायत सीहोर बाड़ी एवं जिला बोर्ड सीकर के सदस्य रहे। आप पंचायत समिति धौत के प्रधान तथा जिला परिषद सीकर के उप प्रमुख भी रहे। श्री गोवर्धन सिंह का दिनांक 5 फरवरी 2022 को निधन हो गया। पूर्व विधायक सूरजमल का जन्म 8 मई 1925 को झुंझुनू जिले के महरमपुरा में हुआ। आपने औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्री सूरजमल 4थी राजस्थान विधानसभा में सूरजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप तहसील पंचायत चेड़ावा के पंच भी रहे। श्री सूरजमल का दिनांक 21 सितंबर 2021 को निधन हो गया। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्य 2 मिनट एक सेकंड 11 नवंबर 2021 को बाड़मेर जिले के बालोतरा जोधपुर रोड पर हुई बस दुर्घटना में 4 बच्चों सहित 12 जनों की मृत्यु हो गई। इस हृदय विदारक दुर्घटना में अनेक लोग घायल भी हुए। दिनांक 23 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मीनागुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। इस रेल दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक घायल हो गए। ये सदन इन दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है। अब मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ 2 मिनट तक।
ओम शांति। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 10 फरवरी 2022 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाए।